तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दोनों सुप्रीम ने जिन को तियानजी अलायंस के वर्किंग शिप पर रखा हुआ था ताकि वो उनके लिए वाटर फीनिक्स जेड कोर को रिफाइन कर सके, और इसी वजह से जिन वहां के स्टोरेज एरिया में मूमू के साथ कुछ मटेरियल लेने के लिए गया हुआ था। लेकिन वहां जिन की लड़ाई एक सीनियर स्टूडेंट सीतू के साथ हो गई थी, पर जिन ने उसे काफी आसानी से हरा दिया था। तो ये बात जानकर सुप्रीम मू जिन को बहुत डांटते हैं, लेकिन जिन को उसके किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद उसने वाटर फीनिक्स जेड कोर का लेयर 1 रिफाइन कर लिया था। दूसरी तरफ जब सीतू के मास्टर को पता चला था कि जिन ने उसके स्टूडेंट को हर्ट किया है, तो वो जिन को सबक सिखाने का फैसला करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन उस शिप पर बने हुए फॉर्मेशन को ध्यान से देखते हुए सोच रहा था कि यहाँ व्हाइट टाइगर, ग्रीन ड्रैगन और ब्लैक टर्टल फॉर्मेशन का स्टोन मौजूद है, लेकिन इस फॉर्मेशन का कोर कहाँ मौजूद है। अब वो उस फॉर्मेशन को एनालाइज कर ही रहा था कि उसके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स आकर गिरता है, लेकिन जिन उसे शील्ड बनाकर रोक लेता है। लेकिन उस बॉक्स के प्रेशर के कारण वहां की जमीन में क्रैक आने लगता है। तभी जिन कहता है कि ये तो होली ग्रेड का ट्रेजर है। उसी वक्त वहाँ सीतू का मास्टर, जिसका नाम वी था, वो आ जाता है, जिसके बाद मास्टर वी जिन पर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ मेरे स्टूडेंट को बुली करोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। अब वो जिन के ऊपर प्रेशर बढ़ाने लगता है। वहीं उसकी ये बात सुनकर जिन समझ गया था कि ये सीतू का मास्टर है, इसलिए वो मास्टर वी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि उस गधे का मास्टर कोई बेवकूफी होगा। इसको सुनकर मास्टर वी जिन के ऊपर प्रेशर और बढ़ा देते हैं, लेकिन जिन अपनी निर्वाणा फायर से उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिन के पास इतना पावरफुल डिवाइन सोर्स देखकर मास्टर वी चौंक जाते हैं। तभी जिन उससे कहता है कि अगर सुप्रीम ने मेरी ताओ सील को यहाँ बैन नहीं किया होता तो तुम यहाँ कब के मारे जा चुके होते। इधर उन दोनों की फाइट की आवाज को सुनकर शिप पर मौजूद सभी लोग वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि आज मिस्टर वी इस हाउस सुहाई को अच्छा सबक सिखाएंगे। उसी वक्त जिन मास्टर वी से कहता है कि मैं यहाँ लड़ाई करना नहीं चाहता, इसलिए अगर तुम्हें इन स्टूडेंट के सामने हार कर शर्मिंदा नहीं होना है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनकर मिस्टर वी को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में फ्लाई करते हुए एक ज्योग्राफिकल मैप को बाहर निकाल लेते हैं। तो उस मैप को देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि ये तो डीमन कंट्रोलर मैप है, जो कि मास्टर वी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर है। इस पर एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने तो सुना है कि मास्टर वी इसी मैप की मदद से ब्रेक थ्रू करके सेंट ओरिजिन के लेवल पर पहुंचे थे। इस तरफ मूमू ये सब देखकर कहने लगती है कि मुझे जल्दी जाकर मास्टर को बुलाना होगा, वरना मास्टर वी जिन को जान से मार देंगे। अब वो जल्दी से सुप्रीम को बुलाने के लिए भागती है। वही जिन उस मैप को देखकर कहता है कि इस मैप के पास ग्रेट टाउ की पावर को क्रिएट करने की भी एबिलिटी है, मतलब अब फाइट में मजा आने वाला है। उसी वक्त मास्टर वी हंसते हुए जिन से कहते हैं कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, और अगर तुम अभी भी मेरे सामने झुककर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इस पर जिन भी बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है कि सेम इसी तरह का डायलॉग एक और बुढ़ा मेरे सामने मार रहा था, लेकिन मेरे अटैक से उसकी बॉडी भी हवा में गायब हो गई थी। तो ये सुनकर मास्टर वी गुस्से में जिन पर 100 घोस्ट टेक्निक से हमला कर देते हैं, जिसे जिन अपने माउंटेन रिवर मैप से रोक लेता है। तो उस मैप को देखकर मास्टर वी कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो मेरे अटैक को इस फटे पुराने और इनकम्प्लीटेड मैप से रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिन ने उसके अटैक को उस मैप से रोक लिया था। इसके बाद जिन उससे कहता है कि तुम जिसे फटा पुराना मैप कह रहे थे वो सेंट किंग को भी हराने के लिए सफिशिएंट है। अब वो माउंटेन का स्पिरिचुअल फॉर्म बनाकर उसके अटैक को खत्म कर देता है। वही उस माउंटेन के ऑरा से आसपास के स्टूडेंट ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी एक एल्डर कहता है कि इस लड़के के मैप के पास तो ग्रेट डाउ की पावर भी है, और इस माउंटेन का प्रेशर सेंट किंग के प्रेशर के बराबर है। इसलिए अगर यहाँ सुप्रीम फॉर्मेशन नहीं बनाया हुआ होता तो ये शिप कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। उसी वक्त मास्टर वी एक पिल खाकर जिन के ऊपर दोबारा हमला करते हैं, जिसे जिन रोकने लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे होता जा रहा था। तो ये देखकर जिन उस मैप के विजन ऑफ यूनिवर्स नाम की पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे मास्टर वी का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वो भी पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां सुप्रीम गू वैंग आकर मास्टर वी को बचाते हुए जिन के अटैक को खत्म कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुप्रीम मू और गू वैंग दोनों जिन के माउंटेन रिवर मैप को देख रहे थे, जहां सुप्रीम मू कहने लगता है कि मैंने ऐसा यूनिक और पावरफुल मैप आज तक कभी नहीं देखा। इधर जिन मूमू से कहता है कि तुम्हें ये बात जाकर सुप्रीम को बताने की क्या जरूरत थी, अभी मैं उस मास्टर वी को सबक सिखाने ही वाला था। इस पर मूमू कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मास्टर वी से हार जाओगे। तभी गू वैंग जिन को मैप वापस करते हुए कहता है कि ये मैप तुम्हारी ताओइस्ट पावर से कनेक्टेड है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और फ्यूचर में जब तुम्हारा लेवल और भी ऊपर जाएगा तो तुम इस मैप की मदद से पावरफुल कल्टीवेटर को आसानी से हरा पाओगे।
उसी वक्त सुप्रीम मू जिन से दोबारा कहता है कि क्या तुम हमारे तियानजी अलायंस को ज्वाइन करना चाहोगे। इसके बाद हम तुम्हें बहुत से रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवा देंगे, साथ ही तुम्हें और भी बहुत से फायदे मिलेंगे। तो ये सुनकर जिन कुछ सोचने लगता है। तभी सुप्रीम गू वैंग कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें और भी पावरफुल ताओइस्ट राइम बनाना सिखा सकता हूँ, जिसके बाद तुम अपने इस मैप की और भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। इस पर जिन उससे कहता है कि मैं आपकी बातें मानना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं रोज अपने एंशिएंट वेपन के रिफाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ सब लोग बुरा बिहेव करते हैं। तो आखिर मैं ऐसे अलायंस को ज्वाइन करके क्या करूं जहां इतना मेहनत करने के बाद भी रिस्पेक्ट ना मिले। तो ये सुनकर दोनों सुप्रीम जिन से पूछते हैं कि तो आखिर तुम क्या चाहते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन वहां के स्टोरेज रूम में आया हुआ था, जहां सभी लोग जिन को एल्डर कह के रिस्पेक्ट दे रहे थे। मतलब कि जिन ने सुप्रीम को उनके अलायंस ज्वाइन करने के बदले उसे यहाँ का एल्डर बनाने को कहा था और सुप्रीम इसके लिए मान गए थे। इधर सीतू जिन को देखकर घबराते हुए वहां से भाग जाता है। तभी वहां का मैनेजर जिन से उसकी जरूरत का सामान पूछता है, तो जिन उससे कुछ जरूरत का मटेरियल मांगता है और वो उसे उसके बदले पैसे देने लगता है, जिस पर मैनेजर उससे कहता है कि मुझे सुप्रीम ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपसे पैसे बिल्कुल ना लूं। उसी वक्त वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है, जिसे देखकर जिन को समझ आ जाता है कि वो सेंट किंग लेवल पर है। तभी उसके साथ वाला मास्टर वहाँ के मैनेजर को बताता है कि ये जिंग होंग स्वॉर्ड सेट के एल्डर हैं, जो कि यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं। तभी वो एल्डर अपना टोकन दिखाते हुए उस मैनेजर से कहता है कि मैं अपने लीडर के कहने पर यहाँ 7 सेंट ग्रेड स्वॉर्ड बाय करने के लिए आया हूँ। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।